गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, यानी कि जो कोचिंग करने के लिए, रहने खाने के लिए जो पैसा दिया जाएगा बेरोजगार युवा अभ्यर्थियों को, उस स्कीम के बारे में। उस स्कीम का नाम है, योजना का नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनुप्रति योजना तो पहले से भी चल रही थी पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा भी, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं को शामिल कर लिया गया। पहले कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल थी जिनको पास करने के बाद उनके मेंस एग्जाम के लिए आप पैसा दिया जाता था, लेकिन अब इसमें दोस्तों तमाम जो भर्तियां हैं उन सभी के अभ्यर्थियों को एक विशेष तरीके का यहाँ पर पैसा पैकेज दिया जाएगा, कोचिंग करवाई जाएगी, उसके लिए पैसा दिया जाएगा। तो इस योजना में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कैसे इसके फॉर्म भरने होंगे, इस स्कीम क्या है, ये कितना पैसा मिलेगा, कितनी सीटें हैं, क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट और आसान भाषा में। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो योजना है वो 2021-22 के सेशन से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए दिशा निर्देश यहाँ पे दोस्तों जारी हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें पात्र कौन कौन होंगे दोस्तों। SC ST OBC MBC माइनॉरिटी और EWS, यानी कि तमाम जो आरक्षित कैटेगरीज हैं वो माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक, और EWS जो आर्थिक रूप से पिछड़ो कमजोर वर्ग के लोग हैं 10% जिनको वो लोग होंगे। और इसमें दोस्तों इनकम है जो 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये जो जितनी भी कैटेगरीज हैं उनका इनकम असेस पहले से ही 8 लाख से कम है, तो ये सभी इसमें एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इन्होंने इसके में गलत चीज़ जो मुझे लगी है वो ये है कि जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो यानी कि पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का, यानी कि सेकंड ग्रेड तक का भी जिनका पेमेंट है सरकारी, अगर माँ बाप नौकरी में हैं तो उनके बच्चों को भी इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। तो कम से कम ये नहीं होना चाहिए था। ये मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकारी नौकरी में जो भी होते हैं उनके पास तो वैसे भी पैसा होता है, तो वो लोग कर सकते थे इस चीज़ को अफोर्ड, लेकिन इनको यहाँ पर शामिल किया गया है, तो ये मुझे गलत लगा इस चीज़ में। अब दोस्तों इस योजना के तहत कितनी तो परीक्षाएं हैं, किन किन में कितनी सीटें हैं वो यहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, जो UPSC है यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग है जो केंद्र सरकार का है, उसमें राशि कितनी मिलेगी, 75,000 रुपये प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से। ठीक है, अवधि उसकी 1 साल तक। आप देखिए दोस्तों, इस स्कीम का लाभ लेने की इन्होंने अवधि भी बता दिया, टाइम भी बता दिया, 1 साल तक मिलेंगे ये। ठीक है, अब इसमें योग्यता क्या रहेगी, स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत है, कक्षा 12 में 70% अंक। अब देखिए ये यहाँ पर स्कीम लागू कर दी गई है, यानी कि 12वीं में जिनके 70% हैं, या फिर स्नातक का मतलब फाइनल ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, वो इसमें अप्लाई होंगे, लेकिन 12वीं में 70% होना चाहिए। अब इसमें कुल कितने अभ्यर्थी हैं, 200 सीटें रहेंगी, सिर्फ 200 को, जो ये क्राइटेरिया पूरा करेंगे उनमें 200 रहेंगी। उनमें भी अलग अलग हैं, SC की 35 हैं, इस तरीके से ST की 25 है, OBC की 45 है, MBC की 10 है, EWS की 20 है, अदर्स की 65 है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में देखिए एक और यहाँ पे दिया गया UPSC द्वारा ही जो उसमें कोचिंग की जाएगी अन्य संस्थानों के माध्यम से 50,000 रुपये 1 वर्ष तक। इसमें 60% का इन्होंने रेशो लागू कर दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है कि 12वीं में 60 और 70 उनको UPSC वाली जो तैयारी आप करेंगे उनका लाभ मिलेगा, 75,000 और 50,000, दो तरीके से। 200 सीटें होंगे पूरे राजस्थान से, जितने भी बच्चे इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे सिर्फ 200 को लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा है दोस्तों RPSC द्वारा आयोजित RAS या अधीनस्थ सेवा प्रतियोगी परीक्षा। तो इसमें RPSC के द्वारा जो अपनी RAS परीक्षा है उसके लिए टोटल सीटें 500 होंगी। ठीक है, 500 में से 80 SC ST के लिए 60, OBC के लिए 105, MBC 25, EWS 50 और अदर्स के लिए 180। ठीक है, अब इसमें भी दोस्तों 65% आपके 12वीं में होने चाहिए, और स्नातक सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आप पढ़ाई करते हुए होने चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कंप्लीट है तो भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसकी भी अवधि 1 वर्ष रहेगी, और इसमें 50,000 रुपये का इसमें आपको वजीफा दिया जाएगा। अब दोस्तों इसमें एक और स्कीम है, 40,000 की है, वो भी 1 वर्ष की है, और उसमें 12वीं में 55% वाले जिनके हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, 200 सीट 500 सीटें इसमें होंगी, आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों तीसरी जो है RPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मैट्रिक्स
लेवल 10 व ऊपर की अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं। अब देखिए दोस्तों, आरपीएससी एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर 3600 जीपी की जो नौकरियां यानी कि 3rd ग्रेड की जो आरपीएससी एग्जाम्स करवाता है, ठीक है, वो और पे मैट्रिक्स लेवल 10 से ऊपर के जितने भी हैं उनमें 20,000 रुपये राशि दी जाएगी। ये 6 महीने की है अवधि तक, ठीक है, 6 महीने। अब इसमें भी क्या है दोस्तों, 12वीं में 50% अंक होने चाहिए, या फिर आप स्नातक पास होने चाहिए, या फिर सेकेंड ईयर और या 3rd ईयर के विद्यार्थी होने चाहिए। इसमें टोटल 800 सीटें हैं, यानी कि 800 अभ्यर्थियों को ये लाभ है, ये यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें सीटें भी अलग से बता दी गई हैं। SC 130 हैं, ST 100 हैं, OBC 170 हैं, MBC 40 हैं, EWS की 80 हैं और अदर्स की 280 हैं, ठीक है। तो ये सीटें हैं। अब दोस्तों रीट परीक्षा के लिए 15,000 रुपये की राशि मिलेगी, ठीक है, और ये 4 महीने तक दी जाएगी। अब इसमें BEd BSTC और 12वीं में 50% अंकों की बाध्यता लागू इसमें है देखिए, ठीक है। अब रीट में तो ये भी है कि 45 वालों ने फॉर्म भरे थे, जिनके 40% थे 2009 से 7 से पहले, उनका क्या होगा? तो ये भी एक बड़ा संशय है दोस्तों इस स्कीम में, ठीक है। अब इसमें 1500 सीटें, यानी कि रीट की जो तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, उनको 1500 लोगों को ही ये 15,000 रुपये का लाभ 4 महीने तक दिया जाएगा। अब इसमें SC की 240 हैं, ST की 180 हैं, OBC की 315 हैं, MBC की 75 हैं, EWS की 150 सीटें हैं और अदर्स की 540 हैं। अब ये तो हो गया दोस्तों रीट का, हो गया आपका, RPSC का होगा, UPSC का हो गया, ठीक है। अब दोस्तों RSM SSB यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड जो अपना है, उसकी 10,000 रुपये मिलेंगे भाई इसके 4 महीने तक। और इसमें क्या है, स्नातक में अध्ययनरत यानी कि BA BSc BCom जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री उसमें अध्ययनरत 12वीं तथा RSCIT कोर्स पास होने चाहिए। ये एसेंशियल इसमें है, ये चीज़ें आपके पास होना। ऐसा नहीं है कि 12वीं पास है, कंप्यूटर कोर्स नहीं है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं होगा ऐसा। स्नातक में अध्ययनरत 12वीं पास, RSCIT O लेवल हो आपके पास या फिर A लेवल हो, ठीक है, और 12वीं में 50%, ठीक है। ये तो आप RP जैसे अब RSM SSB ने पटवार का निकाला है, स्टेनोग्राफर निकालता है, कृषि विभाग के निकाल, जैसे कृषि पर्यवेक्षक निकाला है, महिला पर्यवेक्षक निकालते हैं। तो इन सभी RSM SSB बोर्ड द्वारा जो भी भर्तियां निकलेंगी उन सभी के लिए 10,000 रुपये 4 महीने तक 1200 अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे जो इस योजना के तहत चयनित होंगे उनमें से। अब उसमें से भी सीटें अलग अलग हैं। SC की 195 हैं, ST की 145 हैं, ठीक है, OBC की 255 हैं, MBC की 60 हैं, EWS की 120 हैं, अदर्स की 425 है, ठीक है। अब ये योग्यता आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए दोबारा से इसको मैं बताता हूँ। 4 महीने 10,000, 12वीं पास या स्नातक में अध्ययनरत, RSCIT O लेवल A लेवल का कंप्यूटर कोर्स और 12वीं में 50% होने चाहिए। 1200 अभ्यर्थियों की कांस्टेबल परीक्षा। अब जिस परीक्षा में 17 लाख 16 लाख फॉर्म लगते हों उस परीक्षा में 10,000 रुपये दिए जाएंगे 4 महीने तक, और 10वीं में 50% की अंकों की बाध्यता, जबकि फॉर्म भरने में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन स्कीम को लागू करने में 50% आपके 10वीं में होने चाहिए, तभी आप इस योजना के तहत कोचिंग योजना का लाभ ले पाएंगे, जिससे आपको 10,000 रुपये की सहायता इसमें दी जाएगी। 800 सीटें रहेंगी इसमें। अब देखिए ऊँट के मुँह में जीरी के समान ही ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें देखिए SC की 130 है, ST 100, OBC 170, EWS 80, MBC 40 हैं, अदर्स के 280। अब देखिए इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा देख, जैसे नीट JEE है, IIT JEE एग्जाम है, या फिर और भी जो इंजीनियरिंग का ये मेडिकल के हैं, प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 70,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे 2 वर्ष तक, कक्षा 11वीं और 12वीं में। अब देखिए 10वीं में इसके लिए 70%। अब अन्य संस्थानों के माध्यम से 55,000 रुपये दिए जाएंगे 12वीं कक्षा 10 में 60% अंक। ये 2 तरीके से स्कीम को बांटा गया है। एक स्कीम के अंतर्गत आप आएंगे तो उसमें 70% होने चाहिए। अगर 70% आपके 10वीं में हैं और 11वीं 12वीं में आप मेडिकल की तैयारी, इंजीनियरिंग की तैयारी करें तो उसके लिए आपको 70,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आप 10वीं में आपकी 60% है और फिर इनकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए 55,000 रुपये दिए जाएंगे। सीटें इसमें 4,000 हैं। इसमें सीटें कितनी हैं दोस्तों? 4,000 हैं। और क्लैट परीक्षा जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, क्लैट जो होता है, यानी कि जो LLB के लिए जो विधि संस्थान है भारत के देश भर के, उनमें क्लैट परीक्षा का आयोजन किया जाता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है। तो ये विधि जो प्रवेश परीक्षा है इसमें सीटें 1,000 हैं। 1,000 क्लैट के अभ्यर्थियों को इसमें लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें 40,000 रुपये
इसके लिए 10वीं में 60% अंक होने चाहिए और 25,000 रुपये की किसी में स्कीम है दूसरी, उसके लिए 1 वर्ष कक्षा और 10वीं में 50% अंक होने चाहिए। सीटें अलग अलग हैं। अब दोस्तों इन सारों को जोड़ लेंगे ना तो भाई संख्या बनेगी 10,000 की, इकाई ढाई सैकड़ों हज़ार 10,000, तो ये 10,000 की संख्या बनेगी। मैंने कैलकुलेट करके देख लिया था। तो ठीक है, 10,000 लोगों को और कम से कम अगर इंजीनियरिंग वगैरह के लोगों को जोड़ लिया जाए तो संख्या अमूमन दोस्तों 22-25 लाख बैठेगी। ठीक है, क्योंकि 20 लाख के करीब तो हमारे बेरोजगार साथी हैं जो पुलिस की तैयारी करते हैं, जो रीट की तैयारी करते हैं, जो और तैयारी करते हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड की करते हैं, पटवार के फॉर्म भरते हैं। 14, 15, 16 लाख, 18 लाख, 17 लाख तक तो रीट तक के हैं, 1-2 लाख आप और मान लीजिए। ठीक है, तो इतने अभ्यर्थियों की तुलना में सिर्फ 10,000 को ये लाभ दिया जाएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हमारा काम है आप लोगों को बताना। अब देखिए कैसे कैसे निर्धारण होगा। अब आपकी परसेंटेज देखिए यहाँ पे दिया गया है कि परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता 12वीं अथवा 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जिसमें 12वीं की परसेंटेज ली जा रही है, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें किसी में 12वीं की, जैसे कांस्टेबल की करें तो उसमें 10वीं की परसेंटेज ही ली जाएगी। उच्च की तैयारी करें कुछ ग्रेजुएशन लेवल की तो उसमें आपकी 12वीं की परसेंटेज को आधार रखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सीबीएसई की परसेंटेज को 0.9 से गुणा किया जाएगा और आरबीएसई बोर्ड की है तो वो आपकी यथावत रहेगी। ठीक है, ये है। प्रतिष्ठित संस्थानों में कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आवास, भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि। और प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको भोजन और आवास के लिए 40,000 रुपये की एक्स्ट्रा राशि भी यहाँ दी जाएगी, बशर्ते उन्होंने इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े। यह 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का व्यय संबंधित विभाग द्वारा भी इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है कि यदि विभाग द्वारा इसी कोचिंग के लिए भोजन, आवास इत्यादि की व्यवस्था की जा रही। तो भाई दोस्तों ये जो प्रतिष्ठित कोचिंग है, माने कि अच्छी कोचिंग होगी, उसी में तैयारी करते हैं तो 40,000 रुपये की, ठीक है, आपको भोजन और रहने खाने का भी यहाँ पर इसमें राशि दी जाएगी। अब प्रतिष्ठित संस्थान कौन से हैं उनका भी यहाँ पर इन्होंने स्कीम बहुत बड़ी लगा के बताई है। अब यूपीएससी के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, अगर यूपीएससी यानी कि अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है, वन सेवा, भारतीय वन सेवा, इनकी तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा प्रतिष्ठित संस्थान होगा, कौन सी कोचिंग में आप तैयारी करेंगे जब आपको ये लाभ मिलेगा। अब देखिए, सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्था जिन्होंने 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, कम से कम 3 विद्यार्थियों को चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो कोचिंग ऐसा होना चाहिए जिसने 5 वर्षों में 5 या 3 वर्ष, मान लीजिए इसमें 3 भी दिया गया, 3 वर्षों में प्रथम जो यानी कि जो 300 रैंक बनती हैं यूपीएससी के आईएएस परीक्षा को ले लीजिए, अगर उसमें से 300 रैंक बनती हैं और उनमें से 3 उस कोचिंग के होने चाहिए। ठीक है, यानी कि यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ऐसी कोचिंग को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसने पिछले 5 साल या 3 साल में 300 सिलेक्शन दिए हैं। ठीक है, और 300 सिलेक्शन में भी 300 स्थान प्राप्त करने में से 3 विद्यार्थियों का चयन हुआ हो। 300 तो ये हैं और उसमें भी 3 विद्यार्थियों का चयन हुआ हो जिसमें सीधी भूमिका निभाई हो। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएएस और अधीनस्थ सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे संस्था जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। अब जो आरएएस की तैयारी करेंगे तो पहले तो 2 साल में जो भी कोचिंग है आरएएस की, उसमें से 100 स्टूडेंट जैसे सेलेक्ट हुए, ठीक है, पूरे उसमें से अब 100 में से भी ऐसी कोचिंग ढूंढनी पड़ेगी जिसने 100 जो पहले 100 थे उनमें से 5 का चयन कराया हो। ठीक है, ये देख सकते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल जो प्रवेश परीक्षा है उसमें 8 वर्षों में कम से कम 8 और 5 का ही मान लीजिए आप 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। यानी दोस्तों ये जो तीनों ही हैं इसमें ये है भाई, ऐसी उच्च कोटि की जो कोचिंग है वो लेनी पड़ेगी।
उस कोचिंग को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसी कोचिंग नहीं होगी भाई आरएएस की कोचिंग करा रहे हैं, यूपीएससी की करा रहे हैं, जिनका सिलेक्शन एक भी नहीं हुआ आज तक, वैसी कोचिंग में जाएंगे तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। मैं आपको सीधी भाषा में बता दूं तो इसी तरीके से क्लैट परीक्षा में है कि 5 साल या 3 साल में 100 बच्चे लगे हों, उन 100 में से भी प्रथम 3 का में भूमिका निभाई हो, ऐसी कोचिंग ढूंढनी पड़ेगी। तो ऐसी कोचिंगों की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो हमारे जो ग्रामीण स्तर पर कोचिंग होती हैं, तहसील स्तर पर होती हैं, जिला स्तर पर होती है, जो इतनी बड़ी अमूमन नहीं होती हैं, तो ऐसी कोचिंग को आप सेलेक्ट करेंगे तो उनमें से आपको ये राशि नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये जो बड़ी परीक्षाओं के लिए है। अब 5वां जो पॉइंट है दोस्तों, एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं, तो इस योजना का संचालन जनजाति क्षेत्र विकास विभाग द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। तो एसटी के लिए तो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा, एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सामाजिक और न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा, और जो माइनॉरिटी है यानी कि अल्पसंख्यक हैं उनके लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। यानी कि 3 कैटेगरीज जो हैं, इन संस्थाएं हैं, इनमें बांटा गया है। एसटी के लिए योजना का संचालन जनजाति क्षेत्र विकास विभाग करेगा, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए इसका संचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग करेगा, जो आपसे स्कॉलरशिप लेते हैं वही विभाग। ठीक है, और जो माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग इस योजना का संचालन करेगा। इन विभागों द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारण किया जाकर इच्छुक अभ्यर्थियों से समय समय पर आवंटित लक्ष्य अनुसार प्राप्त आवेदनों की मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, इन विभागों द्वारा प्राप्त आवेदन छात्रों को होते हैं तो चयन कर समय प्रयास किया जाए जिसमें कुल 50% लाभान्वित छात्राएं हों। अब देखिए दोस्तों, इसके फॉर्म निकाला करेंगे। क्या निकाला करेंगे? इसके फॉर्म निकाला करेंगे। जैसे आपके जो बेरोजगारी भत्ते के निकलते हैं या कोई और स्कीम्स के होते हैं, जैसे छात्रवृत्ति स्कीम के होते हैं, इसी तरीके से इसके फॉर्म निकलेंगे। अब जिलावार इनकी सीटें भी निर्धारित कर देंगे। अब 10,000 टोटल लोग हैं, आरपीएससी वगैरह के 500 उसमें हैं, 800 कांस्टेबल हैं, 1300 और 500 उसमें है, क्या बोलते हैं इसका, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, अब आपने जो काम की हैं, जो मेनली हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो परीक्षा तो अब देख लीजिए इसमें कितनी सीटें हैं। आप लोग देखिए, ये 800 हम ये जोड़ लेते हैं। ठीक है, 1500 ये जोड़ लीजिए, आप 1200 ये जोड़ लीजिए, 1200 और 800 2000 और 1500 3500 और 800 ये ले लीजिए, यानी कि 4300 लोग जो हैं इनके लिए ज़्यादा मारामारी होगी। बाकी तो इतना करते नहीं है, कोचिंग बच्चे करते हैं लेकिन इतना नहीं होता, इनमें अमूमन सब फॉर्म भरते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये इसके फॉर्म भरे जाएंगे सभी जिलों से और उसके आधार पर, मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। विभिन्न संस्थान द्वारा कोचिंग के परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्राओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो सके लिए। आप देखिए, वर्तमान में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा और तकनीकी प्रवेश परीक्षा पूर्व सामाजिक न्याय अनुप्रति योजना के स्थान पर नई मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना संचालित की जाएगी। दोस्तों आप देखिए, इसमें क्या है, इस योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन सिंगल पोर्टल पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। प्रतिष्ठित संस्थानों अन्य संस्थानों का इम्पैनलमेंट नोडल विभाग द्वारा पारदर्शी यूआई के माध्यम से किया जाएगा। इसके समानांतर अन्य कार्यकारी विभाग की आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठित संस्थानों और अन्य संस्थानों के इम्पैनलमेंट के लिए स्वतंत्र होंगे। दोस्तों मोटा मोटी तौर पर कहने का मतलब ये है, पूरी तरीके से मारामारी करने की योजना है। हाँ, ये है कि अगर इसमें सही तरीके से 4000 10,000 बच्चों का टोटल है, अगर इसमें सही तरीके से ईमानदारी से काम होगा तो 10,000 बच्चों का भला इसमें ज़रूर होगा। लेकिन इनमें सबका भला नहीं हो सकता। 60%, 55%, 70% या 65% का जो रेशो इन्होंने लगाया है, नियम लगाया कि भाई इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, वो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर रही है और वो करेगी भी निश्चित तौर पर। और फिर कुछ इस तरीके से सीटों की भी संख्या कम है। आप देख लीजिए, आरपीएससी जैसी संस्था के लिए जहाँ 10-10 लाख फॉर्म लग जाते हैं, वहाँ सिर्फ 800 लोगों को यहाँ पर ये दिया जाएगा तैयारी करने का मौका। इससे बेहतर होता दोस्तों कोचिंग संस्थानों से टाई अप किया जाता और बेहतर जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं या फिर ऑफलाइन बैचेज हैं उनको इस तरीके से किया जाता तो ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकते थे। खैर कोई नहीं, सरकार की योजना है। आपको ये जो पीडीएफ है दोस्तों,
अनुप्रति योजना की, ये आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैंने कल ही रात को ये इस पे अपलोड कर दी थी, तो वीडियो अब बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, पसंद आए, बताएं ज़रूर कमेंट करके कैसा लगा हमारा ये वीडियो, और क्या कुछ हमें चेंज करने चाहिए वीडियो के अंदर, वो भी बताएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।